नवंबर 1959 में नासा के अपोलो मिशन के दौरान स्पेस में मौजूद एस्ट्रोनॉमर्स ने जानबूझकर चांद की सतह में एक सैटेलाइट को टकराकर एक क्रेटर यानी छेद बनाने की कोशिश की थी। तो उसी दौरान जब उस सैटेलाइट और मून के सरफेस के बीच में टक्कर हुआ, तब चांद का सरफेस काफी लंबे समय तक एक बेल यानी एक घंटे की तरह वाइब्रेट करने लगा था। और अगर ये बात सच है तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो चीज अंदर से पूरी तरह खोखला हो, जैसे एक घंटा अंदर से खोखला होता है। और ये तो हम सभी को पता ही है कि ऐसी वाइब्रेशंस कभी भी एक सॉलिड मटेरियल में नहीं होगा। इस चांद के बारे में वैसे तो हमारे पास काफी इंफॉर्मेशंस हैं, लेकिन इन इंफॉर्मेशंस में कुछ चीजों का हमारे पास अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जैसे चांद का निर्माण कैसे हुआ। और इस चांद के निर्माण को लेकर भी काफी थ्योरीज सामने आती हैं। तो क्या है ये थ्योरीज, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं सेलेस्टियल स्पेस, तो शुरू करते हैं आज के नए एपिसोड को। पहली थ्योरी है द फिशन थ्योरी, जिसके मुताबिक पास्ट में चांद धरती का ही हिस्सा था, जो एक बहुत बड़े आकार के एस्टेरॉइड से धरती की टक्कर होने के कारण धरती से अलग हो गया। लेकिन अगर ये बात सच है तो उस हिसाब से चांद और धरती पर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो भी लगभग सेम होने चाहिए, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज से बने हैं जो बाद में बिछड़ गए। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि चांद का सतह और उसके भीतर का कंपोजिशन धरती से कुछ मामले में भले ही मेल खाता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एलिमेंट्स धरती से बिल्कुल ही अलग है। दूसरी थ्योरी है द कैप्चर थ्योरी, जिसके मुताबिक चांद पहले से ही हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं था और वो किसी दूसरे सोलर सिस्टम के ऑर्बिट से निकलकर हमारे सोलर सिस्टम में आ गया था, और धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो धरती की ऑर्बिट में फंस गया, जिसके बाद से ही चांद धरती को सेंटर अज्यूम करते हुए उसको रिवॉल्व करने लगा था। तो आपको क्या लगता है, क्या ये थ्योरी सच है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चांद का जो साइज है वो धरती के साइज का 1/4 है, और ये साइज एक नॉर्मल नेचुरल सैटेलाइट के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर के जितने भी चांद हैं उन सभी का साइज जुपिटर के साइज के मुकाबले 88 टाइम्स कम है। तो उस हिसाब से मून का साइज धरती के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है। तो इतना बड़ा साइज होने के कारण किसी इतनी बड़ी गुजरती हुई बॉडी को धरती अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, यह नामुमकिन है। अगर ये बात किसी छोटे एस्टेरॉइड के साथ होता तो शायद ये पॉसिबल हो सकता था। तीसरी थ्योरी है द कंडेंसेशन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जब हमारा सोलर सिस्टम बना था उसी टाइम चांद भी धरती के साथ बना था, लेकिन इस थ्योरी को लेकर भी साइंटिस्ट के पास कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है। इस सब के अलावा चांद के अस्तित्व को लेकर और भी कई सवाल उठते हैं, जैसे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट होता है उन सभी का ऑर्बिट ज़्यादातर इलिप्टिकल होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चांद का ऑर्बिट एकदम परफेक्ट तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक सर्कुलर है और इसी मोशन में घूमता है। अगर देखा जाए तो अर्थ जितना अपने मून पर डिपेंड है उतना शायद कोई भी और भी प्लैनेट अपने मून पर डिपेंड होगा। अगर धरती का ये चांद नहीं होता तो धरती पर इंसानों के लिए रह पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता, क्योंकि मून के ना होने पर धरती का एक्सिस घूम जाता और सूरज की रोशनी डायरेक्ट नॉर्थ पोल पे पड़ती। इसका कारण है चांद का खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इतने सारे फैक्टर्स जैसे मून का सर्कुलर मोशन या फिर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारी धरती पर इन्फ्लुएंस, और तो और चांद और धरती का अलग अलग मटेरियल कंपोजिशन, इन सभी चीज़ों को अगर नोटिस किया जाए तो हमारे मून को नेचुरल सैटेलाइट कहने पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से कई साइंटिस्ट तो ये मानते हैं कि चांद को कोई दूसरे प्लैनेट्स के एलियन ने बनाया है, और उनका ये भी कहना है कि वो एलियंस समय समय पर अपनी बनाई हुई चीज को देखने वापस आते हैं। अपोलो 11 स्पेस मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके बाकी मेंबर्स ने कई डिफरेंट यूएफओ ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में देखा था। उनके मुताबिक उनका स्पेसशिप ट्रेस हो रहा था, लेकिन ये न्यूज़ कितना ऑथेंटिक और कितना सही था इसका उत्तर तो किसी के पास नहीं है। इसके अलावा जब अपोलो 11 मून पर लैंड किया तब धरती में मौजूद कंट्रोल रूम से उन लोगों का कनेक्शन 2 मिनट के लिए टूट गया था।
और तो और बीच बीच में कनेक्शन फ्लक्चुएट कर रहा था और कई अननोन सिग्नल बीच में आ जा रहे थे। लेकिन ये न्यूज़ भी कितना ऑथेंटिक और कितना रियल था, इसका उत्तर दे पाना काफ़ी मुश्किल है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि नासा अपोलो 11 मिशन को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को हमारे जैसे आम आदमियों से छिपाया है। तो ये सब तो थे थ्योरीज और रूमर्स, जो एक तरफ चांद के जन्म को लेकर कई तरह के एक्सप्लेनेशन देते हैं और दूसरी तरफ इतने सारे रूमर्स चांद के होने पर और नासा के अपोलो मिशन को लेकर भी कई सारे सवाल खड़ा करते हैं। तो अगर इन सभी थ्योरीज और रूमर्स को हम एक साइड में रखते हैं तो एक थ्योरी सामने आती है जो इन तीन थ्योरी में से काफ़ी ज़्यादा वैलिड और रियल लगती है और जिसे साइंटिस्ट भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस थ्योरी का नाम है द जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। ये थ्योरी विलियम हर्टमैन ने हाइपोथेसिस की थी। उनके मुताबिक पास्ट में धरती मंगल ग्रह के साइज के इक्वल एक प्लेनेट के साथ अपनी ऑर्बिट शेयर कर रही थी, यानी दोनों एक ही ऑर्बिट में घूम रहे थे और उस ऑब्जेक्ट का नाम था थिया। वो ऑब्जेक्ट समय के साथ अनस्टेबल होने लगा और धरती की ओर आगे बढ़ने लगा और उसके बाद उसका टक्कर धरती से हुआ एक स्लैंटेड एंगल में, जिसके कारण अर्थ का रोटेशन स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और उस टक्कर के दौरान दोनों प्लैनेट्स ने अपना बहुत ज़्यादा मलबा यानी डिब्रीज खो दिया। सन 1972 में अपोलो 14 के क्रू मेंबर्स चांद पर आखिरी बार लैंड हुए थे और इस बार वो अपने साथ बहुत सारे पत्थर भी धरती पे ले आए थे और उन पत्थरों के ऊपर रिसर्च करने से ये पता चला कि वे सारे रॉक्स बसाल्ट के बने थे और उनका कंपोनेंट धरती में पाए जाने वाले बसाल्ट से सिमिलर था। चांद से धरती के बहुत सिमिलर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स मिले थे। इसके अलावा जब वो मून के ऊपर के लेयर का स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि वो क्रेटर्स कुछ कंसंट्रेटेड रिंग्स के द्वारा सराउंडेड थे। ये रिंग्स हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी नोटिस किया ही होगा। ये रिंग्स तभी बनते हैं जब आप किसी लिक्विड चीज़ में कोई हैवी ऑब्जेक्ट को गिरा दो, तब उस हैवी ऑब्जेक्ट की वजह से वेव उत्पन्न होने लगते हैं, लेकिन ये वेव हर डायरेक्शन में मूव होंगे जिसकी वजह से ये एक रिंग टाइप का शेप बनेगा। तो यही सिमिलर पैटर्न साइंटिस्ट को मिला था उन क्रेटर्स में, जिससे ये साबित हुआ कि मून शुरुआती दौर में लिक्विड मैग्मा से कवर्ड था और एस्टेरॉइड की बारिश की वजह से उन क्रेटर्स में ये रिंग टाइप का शेप बना। तो सिमिलर एलिमेंट्स और ये रिंग टाइप शेप होने के कारण इस थ्योरी को वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या चांद की ये थ्योरी सच है या बाकी वो तीन थ्योरीज, या फिर चांद को एलियंस ने बनाया है? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो हमें इंस्टाग्राम में जल्दी से जाके फॉलो कर लें, वहाँ हम आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।